जुलाई के महीने में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पिछले कुछ महीनों से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि टाटा पहले हुंडई का पीछा कर रहा था और 2 या 3 बार टाटा ने हुंडई की जगह को छीना भी है। लेकिन अब धीरे धीरे ये नज़र आने लगा है कि भाई टाटा और हुंडई क्या तो लफड़ा हम बाद में देखेंगे, महिंद्रा टाटा का काफ़ी हद तक पीछा करना शुरू कर गया है और टाटा और महिंद्रा के सेल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हर महीने कम होता जा रहा है। इस महीने कितना है देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 14th पोजीशन पर है जीप मोटर्स। इसने 276 गाड़ियों को ही बेच पाया है जुलाई के महीने में पूरे भारत में। इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो मात्र 0.1% का है। पिछले साल इसी महीने इसने करीब 450 गाड़ियां बेची थी। 13th पोजीशन पर है सिट्रन। इस कंपनी ने 335 गाड़ियों को बेच पाया है जुलाई में पूरे भारत में और इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का भी मार्केट शेयर 0.1% का है। कमाल की बात यह है कि पिछले साल इस महीने इसने लगभग इतनी ही गाड़ियां बेची थी, कोई डिफरेंस नहीं आया है, जबकि पिछले साल और अब में इसके प्रोडक्ट्स बढ़ गए हैं। 12th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने 2011 गाड़ियों को बेचा है जुलाई में पूरे भारत में और इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.6% का। आप देख सकते हो कि सिट्रन और जीप के पास तो फिर भी कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन निसान के पास इकलौता अकेला है मैग्नाइट और उस इकलौते प्रोडक्ट के बलबूते पे इसने अपना 0.6% का मार्केट शेयर मेंटेन कर रखा है, जबकि सिट्रन और जीप का 0.1% का है। हालांकि मैग्नाइट निसान की पहली और शायद आखिरी सबसे अच्छी गाड़ी है। निसान ने अभी हाल ही में एक एक्सट्रेल गाड़ी को लॉन्च किया है जो ज़रूरत से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है। इंपोर्ट किया है तो भाई महंगी तो होगी, पता नहीं ऐसा क्यों करा है इन लोगों ने। और 1-2 गाड़ी और आने वाली है इंपोर्ट करके, वो भी ऐसी अनाप शनाप महंगी होने वाली हैं। पैकेज के मामले में आपको उसमें कुछ नहीं मिलने वाला, उनकी बिक्री कुछ नहीं होगी। फिर ये कंपनी कहेगी भाई ये मार्केट ही अजीब है। भाई आप प्रोडक्ट्स तो यहाँ के हिसाब से लॉन्च करो। आपने मैग्नाइट लॉन्च किया, उसको आज तक रिस्पॉन्स मिल रहा है। आपके आफ्टर सेल्स मार्केट के कोई अते पते नहीं है। आपकी गाड़ी खरीदने के बाद उसकी रीसेल वैल्यू कितनी होगी उसके अते पते नहीं है। उसके बाद भी आपका ये प्रोडक्ट चल रहा है मार्केट में क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है। यहाँ से आपको कुछ सीखना चाहिए था। 11th पोजीशन पर है स्कोडा, जिसने 2103 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। स्कोडा की बिक्री में भी काफ़ी अंतर आया है। पिछले साल जुलाई में इसने लगभग 4200 गाड़ियां बेची थी और इस बार आधे से भी कम पे रह गई है। इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.6% का है। 10th पोजीशन पर है रेनो। इसने 2832 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इस कंपनी की बिक्री भी काफ़ी डाउन आ गई है। भाई डाउन आएगी ही, क्यों नहीं आए। आप लंबे समय तक प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करोगे, उनको अपग्रेड नहीं करोगे तो यही होगा। इतनी बिक्री के साथ रेनो का मार्केट शेयर है 0.8% का। रेनो एक टाइम पर 6th या 7th पोजीशन पर आया करती थी और अब 10th पर डली है और इस बात का कोई घमंड नहीं है रेनो को। 9th पोजीशन पर है फॉक्सवैगन, जिसकी 3407 गाड़ियां बिकी हैं। भाई एक समय था जब स्कोडा फॉक्सवैगन से ऊपर रहती थी, फिर एक समय आया कि स्कोडा के नेक्स्ट फॉक्सवैगन आया जाया करती थी और अब ये समय आ गया है कि फॉक्सवैगन स्कोडा से एक और ब्रांड आगे चली गई है। मतलब कि 9th पर फॉक्सवैगन है और 11th पर स्कोडा है, बीच में रेनो आ रही है। आमतौर पर जैसे 9 पर फॉक्सवैगन है तो 10th पर आपको स्कोडा देखने को मिल जा रही थी पिछले कुछ महीनों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई फॉक्सवैगन की इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1% का, 1%। 8th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस। इस कंपनी ने 4572 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 1.3% का। तो परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो इस कंपनी की बिक्री लगभग उतनी हुई है जितनी पिछले साल हुई थी। बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, उतनी ही हुई है। 7th पोजीशन पर है होंडा, जिसकी 4624 गाड़ियाँ बिकी हैं पूरे भारत में। होंडा की इतनी सेल्स के साथ इसका मार्केट शेयर है 1.3% का। एक टाइम था भाई होंडा की बिक्री तगड़ी हुआ करती थी। 4600 जो ओवरऑल कंप्लीट ब्रांड की जो बिक्री हुई है ना, इतनी तो होंडा सिटी बिकती थी। अमेज बिक जाती थी 5 से 6 हज़ार। रही बात WRV की तो वो बिक रही थी उस समय पर। CRV हुआ करती थी और जो सेडान थी, नाम भूल रहा हूँ, सिविक, वो हुआ करती थी। ये 10 या 12 हज़ार के आसपास टच कर जाती थी होंडा, लेकिन अभी देखो 4600 पे अकेले डली हुई है। 6th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 20,507 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है
6% का। गजब की बात यह है कि किया ने अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट कर दिया, उनके फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिए, नए प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, उसके बावजूद भी किया की बिक्री उतनी ही है। पिछले साल जुलाई में भी लगभग 20,000 ही थी और इस बार भी लगभग उतनी ही है। 5th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स। इस कंपनी ने 29,533 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इस कंपनी ने कमाल किया है। कमाल इसलिए किया है क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इसने 42.3% ज़्यादा बिक्री की है, जो कि इस पूरी की पूरी लिस्ट में सबसे बेहतरीन ग्रोथ अकेले टोयोटा ने दिखाई है। और इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 8.6% का। पिछले साल जुलाई में इसी कंपनी का मार्केट शेयर 5.9% का था। 2.7% का मार्केट शेयर इसने क्रिएट कर लिया मात्र एक साल में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट में। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी ने 41,623 गाड़ियों को बेचा है। इसने भी नो डाउट काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई है। पिछले साल लगभग इसने 36,000 गाड़ियां बेची थी और इस साल लगभग 41,000 ये क्रॉस कर गए हैं। तो इतनी बिक्री के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 10.3% से बढ़कर 12.1% हो गया है। और अब बात आती है लगभग पिछले 2-3 साल से 3rd पोजीशन पर लगातार बनी हुई टाटा मोटर्स की। तो इस कंपनी ने 44,727 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में जुलाई में। आप देख सकते हो कि महिंद्रा और टाटा के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं बचा है, मात्र 3,000 गाड़ियों का डिफरेंस है और ये डिफरेंस कभी भी कवर अप हो सकता है। बात करते हैं मार्केट शेयर की, तो टाटा की इतनी बिक्री के साथ इसका मार्केट शेयर है 13% का, जो पिछले साल इसी महीने 13.5% का था। मतलब कि मार्केट शेयर में गिरावट आई है। और रही बात बिक्री की, तो पिछले साल टाटा ने लगभग 47,000 से भी ज़्यादा गाड़ियाँ बेची थीं और इस साल लगभग 44,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ ही बेच पाया है। मतलब बिक्री में और मार्केट शेयर में दोनों चीज़ों में गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं तो भाई 2nd पोजीशन पर लगातार बनी हुई है हुंडई मोटर्स, जिसने 49,013 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। लगभग उतनी ही बिक्री की है जितनी पिछले साल की थी। इस कंपनी का मार्केट शेयर 14.3% का हो गया है। पिछले साल 14.4% का था। और बात करते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ी बेचने वाली कंपनी के बारे में, तो वो है मारुति सुजुकी, जिसने 1,37,463 1,37,463 गाड़ियों को बेचा है। भाई देखो, नो डाउट मारुति का काम एक तरफा है, मतलब लाखों में गाड़ी बेच रही है और बाकी जो कंपनीज हैं वो कंप्लीट 50,000 का फिगर भी टच नहीं कर पा रही हैं। लेकिन मारुति की सेल्स में भी गिरावट आई है 9.6% की। पिछले साल मारुति ने लगभग 1,52,000 गाड़ियाँ बेची थी और इस साल 1,37,000 के आसपास ही बेच पाया है। मार्केट शेयर में भी गिरावट आई है। पिछले साल जुलाई में इस कंपनी का मार्केट शेयर 43.2% था, जो अब घटकर 40.1% रह गया है। तो भाई जो ग्रोथ है ना, वो कुछ ही जो कंपनीज हैं, जैसे कि टोयोटा जैसी स्मार्ट कंपनी, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी भाई, दूसरे की गाड़ी उठा के अपने खड़ी करनी है और बेचना है, कहना है हमारी ले लो। ये कंपनी ग्रो कर रही है, महिंद्रा ग्रो कर रही है क्योंकि उन्होंने लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हुए हैं। बाकी कोई कंपनी ऐसा खास ग्रो नहीं की है, सब डाउनफॉल पर हैं। तो ये थी जुलाई के महीने में सबसे ज़्यादा बेचने वाली 14 ऑटोमोबाइल कंपनीज। अगर आपको ये डेटा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।